लैपटॉप के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फाइनली गूगल ने पाकिस्तान के लिए ये चीजें गूगल कीबोर्ड में ऐड कर दी है। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा और हमें क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है Gboard। आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। चलिए मैं यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। आप इस एप्लीकेशन का आइकन देख सकते हैं। 500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और 4.2 इसकी रेटिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपने कर लेनी है। यहाँ पे इनेबल इन सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखा होगा गूगल बोर्ड, जहाँ पे लिखा है Gboard इंग्लिश UK, आप इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। ओके, उसके बाद स्टेप 2 है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट मेथड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे इंग्लिश UK पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेट परमिशंस पे क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन है उनको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर एक ऑप्शन है लैंग्वेजेस, आप उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यूज सिस्टम लैंग्वेज को हटा के आपने इंग्लिश UK पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है उर्दू। चलिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ उर्दू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू ABC। आपने इन दोनों पे क्लिक कर देनी है, ठीक है, उर्दू पाकिस्तान और उर्दू ABC। ये हमने कहाँ से किया है? लैंग्वेजेस से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा वॉइस टाइपिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान उर्दू शो नहीं हो रहा तो आप दोबारा यहाँ पे सबसे ऊपर लैंग्वेजेस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है, उर्दू पाकिस्तान। तो आपने उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पे लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से भी दोस्तों आप सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे Gboard आपको शो हो रहा है और उसके बाद गूगल वॉइस टाइपिंग भी शो हो रहा है। अगर आपके पास वहाँ पे सेटिंग्स नहीं शो हो रही तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सेम वही करनी है जो कि मैंने आपको पहले बताई है, वही सेम चीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम वापस जाते हैं और करते हैं किसी को मैसेज और मैं आपको बताता हूँ कि इस Gboard का क्या कमाल है। तो दोस्तों Gboard में आप किसी भी मैसेंजर पे उर्दू में बोल के वॉइस से टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मैसेज ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश हो रही है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज चेंज करनी है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक की उर्दू का कीबोर्ड जो है वो शो हो चुका है। यहाँ पे आपको एक माइक आइकन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और जो कुछ भी आपने बोलना है वो आप आराम आराम से बोलें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत तेजी के साथ आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपने नया स्टार्ट किया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोले ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे हमने बोलना है और कैसे यहाँ पे लिखेगा। चलिए हम माइक पे क्लिक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कितना आसान है उर्दू में बात करना। अब आपको हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा। मेरा नाम इमरान परदेसी है। शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं गूगल के दूसरे फीचर के बारे में जो कि गूगल ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाया है। चलिए हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज का आइकन नजर आ रहा होगा, आपने इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे आप इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी कीबोर्ड्स वगैरह हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो हम आवाज से बोल के लिख रहे थे वो था उर्दू पाकिस्तान। जो हम रोमन उर्दू को रियल उर्दू में कन्वर्ट करेंगे वो होगा उर्दू ABC कीबोर्ड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है उर्दू ABC। तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे रोमन उर्दू में लिखेंगे
और जो भी आप रोमन उर्दू में लिखेंगे वो रियल उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा जब भी किसी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करते हैं तो आप अक्सरियत जो है वो रोमन उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे हमने लिखना हो क्या हाल है तो हम KYA टाइप करते हैं और उसके बाद जो दूसरा मैसेज है वो लिखते हैं। तो अब हम रोमन उर्दू को लिखेंगे और यहाँ पे रियल उर्दू में ये उसी टाइम उसको कन्वर्ट कर देगा। चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। तो अब मैं रोमन उर्दू में लिखने लगा हूँ और ये साथ साथ उसको रियल उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं लिखता हूँ, क्या हाल है आपका, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल ने कमाल कर दिया है और यहाँ पे रोमन उर्दू को रियल उर्दू में उसी टाइम कन्वर्ट कर चुका है यहाँ पे। इसी तरह आप किसी को भी मैसेज सेंड करना हो, अगर उसको रोमन उर्दू का नहीं पता और वो रियल उर्दू में चाहता है तो आप उसको लिख कर भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे भी हैं जो लिखना नहीं जानते या वो लिखना नहीं चाहते, तो उनके लिए आवाज़ की फीचर भी है, वो बोल के भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये सारी चीज़ें ओपन नहीं हो रही, मतलब आप वहाँ पे वॉइस का मैसेज जिसमें उर्दू लिखा नहीं आ रहा, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के जो प्ले स्टोर में है वहाँ पे जाके गूगल कीबोर्ड को अपडेट कर लें। अगर आपको अपडेट का नहीं पता तो आप उसको डिलीट करके री इंस्टॉल कर लें ताकि जो अपडेट्स हैं वो उसमें आ जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे इमरान परदेसी के पेज को भी लाइक कर लें। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।